Hello students. Hello. Good morning, Hello. sir. Good morning, sir. Good morning all of you. Good morning, sir. Hello. Hello girls. Good morning all of you. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning. But how are you? Fine. Fine, sir. Fine, What? sir. Fine. And rest Yes, are? sir. And rest are also fine. चलो मैथ पढ़ा जाए. Any problem from your side? कोई problem है? मैथ्स में कोई problem? Any problem? कोई problem है? No, sir. आप क्या problem है? रिवीजन करा रहे थे. हैं? No, sir. आप रिवीजन कर रहे थे. कोई क्वेश्चन हो बोलो. कुछ चैप्टर नंबर 7 और 8 दोनों में कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो. प्रॉब्लम है? बोलो. नहीं प्रॉब्लम है? बोलो. सर एक बार कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एक्सप्लेन कर दीजिए. ठीक है बेटा. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ये है थियरम नंबर 8.1 8.10 है ना. Yes, sir. 8.10. कोई ट्रायंगल है बेटा? ट्रायंगल. ट्रायंगल. दूसरा लिंक आएगा वो वाला क्या होगा नेट चला जाएगा. पेज नंबर बोलोगे? है ना. 148 है भाई. इसका ये है एल इज द लाइन. 148. एल लाइन है. जो इसको देख लो तुम्हारे बुक में जो है ऐसे मैं बता दूं तो तुम्हारे बुक में दिया है वैसे बता दो. है ना. तुम्हारे बुक में दिया है वैसे बता दो. देखो बेटा. ये इसका माना है क्या? ए फॉर जी. 1 मिनट. ये है E and F. E and F are the points. See that? This is E, this is E, and this is F. है ना. देखो बेटा क्वेश्चन में है कि इन ट्रायंगल ए बी सी E is midpoint. E is midpoint of AB and L parallel to BC. L parallel to BC. Then L bisect and line L bisect AC. Bisect AC at F. ए पर बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट AC. बस बाइसेक्ट AC लिख दो. बाइसेक्ट AC सफिशिएंट है. तो हाउ टू प्रूव दिस? प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट इसको दूसरे वर्ड में क्या लिखा है? प्रूव दैट A इक्वल टू CF. ये प्रूव करना. हाउ टू प्रूव दिस? कैसे प्रूव करेंगे? तो कंस्ट्रक्शन किया. कंस्ट्रक्शन करो. समझ में आ रहा है? थ्योरम क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यदि ए बी का मिड पॉइंट टी हो, AB का मिड पॉइंट E हो और लाइन L है दूसरे साइड BC के पैरेलल हो तो थर्ड साइड AC को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. थर्ड साइड AC को. तो ट्रायंगल में 3 साइड. एक साइड AB, दूसरा BC, तीसरा AC. तो एक साइड के मिड पॉइंट माने AB, एक साइड के मिड पॉइंट माने E मिड पॉइंट है. इसके पैरेलल L है. किसके? BC के पैरेलल L है.
If E is the midpoint and L parallel to the second side BC, then bisect the third side AC. यदि E मिड पॉइंट और L पैरेलल टू BC है तो थर्ड साइड AC को बाइसेक्ट करेगा, मतलब AF इक्वल टू CF प्रूव करना है। हाउ टू प्रूव दिस, कैसे प्रूव करेंगे इसको देखो, ठीक है। A पैरेलल टू C, इसको प्रूव करो। कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन ड्रा CD पैरेलल टू CM लिख दो, ड्रा CM पैरेलल टू BA, पैरेलल टू B, इस AB और BA लिख दो इसको। दिस इज M, इसको D मान लो, दिस इज D, ठीक है बेटा। तो इस ट्रायंगल में लो, ट्रायंगल को लो, तो प्रूव देख कैसे ये प्रूव किया जाएगा। ट्रायंगल में लो, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, आवाज आ रही है ना? हेलो, यस सर। हाँ विजुअल है ना, विजुअल है ना? यस सर। हाँ बिल्कुल है, जो लिख रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल है। इन ट्रायंगल AE, पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर लो, पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर लो इसको, ठीक है। पैरेललोग्राम प्रूव कर लो। सिंस ये है BA पैरेलल टू CD, therefore CM BE पैरेलल टू CD, है ना, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से है ऐसा। B पैरेलल टू CD हो जाएगा फर्स्ट, दीदी फर्स्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा है ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC, ये क्या है, ये सेकंड होगा। गिवन, ये दिया हुआ है, गिवन इन थियरम, थियरम में दिया, बिल्कुल है ना बेटा? जो लिख रहा हूँ दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. हाँ, गिवन इन थियरम, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा बोलो? EBCD is a parallelogram. BCDE पैरेललोग्राम BCD क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम हो जाएगा बेटा, तो कितना होगा? BE, दिस इज B है, B है लिखा हूँ, B है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा? B इक्वल टू कितना हो जाएगा? CD, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कोई साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। अब B की जगह कितना लिख सकते हैं? AE इक्वल टू CD लिख देना। सिंस E is midpoint of AB, B इक्वल टू AD, तो A इक्वल टू AD, इसका नाम कुछ रख दो थर्ड। ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल लो, ट्रायंगल लो, इन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल कौन सा? CFD। हाँ, तो क्या होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 1 इक्वल टू एंगल 1 टू, और दूसरा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा।
अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल दिख रहा है ना। 3 equal to angle 4, a vertically opposite angle, vertically opposite angle, this is vertically opposite angle, ये हो गया L। वर्टिकली हाँ, और क्या हुआ बेटा, AE इक्वल टू CD फ्रॉम CD किससे, फ्रॉम 3 से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये बाई एंगल साइड बाई एंगल साइड क्राइटेरियन बाई क्या हो AEF जाएगा, क्राइटेरिया ट्रायंगल AEF कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDF का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे, बोलो। यस AF इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF is equal to CF CF हो गया, AF equal to CF बाई CPCT। yes sir दिख रहा है ना, CPCT लिख by रहा हूँ, CPCT बिल्कुल है ना, यस सर Yes, sir. बिल्कुल है ना, बाई CPCT। Yes, sir. ये हो गया by CPCT. ये क्या हो गया, सोल्व हो गया। लिख दो हैंस एल बाइसेक्ट AC, AC ठीक, यही प्रूव करना था, दिस इज योर yes sir ठीक है, दिस इज योर प्रूफ। ठीक, और कोई प्रॉब्लम, हर साइड वाला नहीं दिख रहा है साइड बोलो बेटा। हाँ, सर दिख नहीं रहा इधर का और कोई बोलो प्रॉब्लम, दिख नहीं रहा अच्छे से कोई प्रॉब्लम है, बोलो। नो नहीं, चलो, no sir और कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, और कोई प्रॉब्लम, एनी अदर प्रॉब्लम, यस सर आरिस बोलो। अग्रवाल में का है क्वेश्चन। किसका, कौन सा प्रॉब्लम, आरिस अग्रवाल RS अग्रवाल का बुक तो हम नहीं लिए हैं, क्वेश्चन बोलोगी तो लिख देंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन बोलोगी, ओके सर बोल रहे हैं रुकिए। RS यस सर अग्रवाल यस सर फिगर नहीं है ना, फिगर नहीं है ना उस बुक में, नो सर बोलो। नो सर चलो इरेज कर दें, ये लिख लियो बेटा, यस सर लिख लियो ना, जो पूछी थी उस बुक में लिख लिया है ना, yes sir ठीक। यस सर चलो, क्या प्रॉब्लम है, किस एक्सरसाइज का है, सर 10B का है एक्सरसाइज 10B हाँ बोलो, 10B सर 10C, हाँ RS अग्रवाल 10B है सर 10B यस सर 10B RS अग्रवाल का है क्या, क्वेश्चन ठीक से बोलना, समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7, हाँ बोलो, 7 हाँ बोलो। if an angle इफ ए ट्रायंगल, हाँ angle सर एंगल, क्या बोल रही हो, यस सर ट्रायंगल नहीं ट्रायंगल लिखे ना, of हाँ बोलो। an angle यस सर एंगल की ट्रायंगल, हाँ Angle, sir. angle इफ एन एंगल, सर एंगल, हाँ बोलो।
of a parallelogram ऑफ ए पैरेललोग्राम। हाँ बोलो बोलो। is हैं क्या तुम्हारी आवाज ही नहीं आ 4/5 रही है? of आवाज ही नहीं आ is रही four तो मैं क्या लिखूं? बोलो। सर आर एस अग्रवाल की बुक से एग्जाम में आता है। हाँ आता है आर एस सवाल करना जरूरी है। तुम सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप पे। पैरेललोग्राम। सुनो हेलो, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है ना। Yes, sir. मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर Okay, देना, okay, मैं sir. कॉल कर दूंगा। ठीक है चलो। तो आवाज आ ही नहीं रही है तुम्हारी। Okay, sir. क्या क्वेश्चन है? देखो बेटा एक क्वेश्चन देखो। 10th में आएगा ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ये है, ये पैरेललोग्राम है। If A B C D is a parallelogram, in which कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन अपने मन से लिख रहा हूँ। इन विच एंगल A equal to 60 degree and AD and BD are bisector of angle A and angle B respectively. Prove that D is midpoint. आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। D is midpoint of CD। CD का मिड पॉइंट होगा। दिस इज A B C D। यह है D है ना? प्रूव करना है कि डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है। हाउ टू प्रूव दिस? कैसे प्रूव करेंगे? सॉल्व करो। देखो तुम लोग कोशिश करो, यदि हो जाता है तो, नहीं तो मैं समझाऊंगा ही, बताऊंगा। यस सर। सर प्लीज राइट। हाँ बेटा राइट डाउन क्विकली, जल्दी लिख लो, मैं समझाऊं क्वेश्चन को। कुछ पूछना है तो क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है? समझ नहीं आ रहा है। ABCD is a parallelogram. It is written. और सर सीडी का मिड पॉइंट? ABCD is a parallelogram लिखा हूँ। Is a parallelogram in which angle A equal to 60 degree and AD and BD are bisector of angle A and B respectively. Prove that D is midpoint of CD. D is the midpoint of CD. How to solve it? D को प्रूव करना है कि मिड पॉइंट होगा। D is the midpoint of CD. How to prove that? देखो सोचो, बताओ कैसे होगा। क्वेश्चन देखो, पूछो। सर बताइए, सब समझ में नहीं आ रहा है। हैं? सर वहाँ पे डी डबल वन दो तो बता दें? चलो यस सर। देखो। सर मिड पॉइंट 2 बार डी लिखे हैं सर। यस सर। 2 बार लिखे तो ई लिख दो। ई लिख दो। ई लिख दो। ई लिख दो। ई मेन पॉइंट। ये ए एंड बी। ठीक है। A and B are the bisector of angle A and B. E is the midpoint of DC. ठीक है।
चलो प्रूफ करो। देखो बेटा प्रूफ यहाँ से शुरू, प्रूफ नहीं आ रहा है ना, चलो प्रूफ देखो। देखो sin एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री 180 डिग्री। एंगल A कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। 60 डिग्री। एंगल B इक्वल टू कितना होगा बोलो 120 डिग्री। 180 डिग्री। माइनस 60। एंगल B इक्वल टू विजिबल है ना, दिखाई दे रहा है ना, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री लिखा हूँ, दिखाई दे रहा है यस बोलो। सर यस सर। एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। तो सर एंगल 120 डिग्री हाँ 120 ये एंगल डिग्री 60 है, तो 120 बाइसेक्टर तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और जब ये 20 हो गया तो कितना हो गया 60 हो गया। ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा बोलो। यस सर। तो Yes, ये sir. एंगल कितना होगा यस देखो बेटा, ये sir. AB देखो AB पैरेलल टू कितना हो जाएगा DC। AB पैरेलल टू DC। तो एंगल DE A इक्वल टू कितना होगा एंगल BAE होगा। अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल से हो 30 जाएगा। डिग्री एंगल DEA इक्वल टू 30 डिग्री 30। और ये 120 है तो ये भी 120 होगा। 120 होगा ना, ये 30 हो गया। यस सर 30 हो गया ना। तो जब 30 हो गया, यस सर जब ये 30 हो गया, ये 30, तो एंगल यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो एंगल ये नाम इसका AC equal to 60 degree. हाँ एंगल DAE इक्वल टू एंगल DEA। तीनों कितना है 30 डिग्री का है, तो क्या हो जाएगा AD इक्वल टू क्या हो जाएगा DE। A इक्वल टू D इसका फर्स्ट नाम रख दो, फर्स्ट A इक्वल टू D हो जाएगा। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल हाँ साइड अपोजिट इक्वल एंगल के सामने का साइड क्या होता है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल सिमिलरली तो क्या करेंगे सिमिलरली क्या हो जाएगा बोलो। ECB हाँ ये 60 है तो भी कितना हो जाएगा 60 तो क्या हो जाएगा बोलो एंगल बोलो एंगल कौन सा एंगल C। सर एंगल B 180 डिग्री माइनस 60 कर रहे हैं। हाँ सर 180 डिग्री माइनस 60 किए हैं। हाँ 180 डिग्री माइनस 60 इक्वल टू 120। सर आप 60 लिए हैं। 120 लिखा है, ये 120 होगा 120 होगा। ठीक है बेटा 120 हुआ तो 60 में बदल जाएगा ना, तो ये 60 हुआ तो अल्टरनेट एंगल से 60 हो जाएगा। एंगल CEB इक्वल टू एंगल AEB ABE है ना, AB हो जाएगा तो कितना होगा 60 डिग्री। और जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री है ना, एक किसके अपोजिट इक्वल हो साइड जाएगा साइड इक्वल 60 होंगे डिग्री। अपोजिट साइड। तो ठीक है EC is equal to अल्टरनेट एंगल होगा बेटा, अल्टरनेट एंगल है, EC is equal to अल्टरनेट एंगल Yes, अल्टरनेट sir. एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल। ठीक है और एंगल Yes, sir. E क्या नाम है, एंगल का नाम रखो CEB इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल CEB इक्वल टू एंगल EBC कितना है 60 डिग्री। जब दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू कितना हो जाएगा E is equal to BC इक्वल टू C EC EC equal to B
इसी होगा ना, तो इसका नाम रख दो बेटा yes. सेकंड। Yes, sir. सेकंड हो गया ना। और इसमें क्या है, कितना हो गया ना, तो ये मिड पॉइंट ये कितना होगा, और एडी इक्वल टू कितना होगा बेटा, बीसी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, BC, अपोजिट opposite साइड of parallelogram. Parallelogram are equal. पैरेललोग्राम, ये होगा ना, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ए इक्वल टू बी सी। Yes, ए के sir. जगह पे कितना लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इसका नाम रखो 3, फ्रॉम 1 and 1 2 and 3, 1 2 3 से क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, 1 से कितना है बोलो, AD इक्वल टू कितना है, DE, AD is equal to D, D. और D. इससे कितना है, BC इक्वल टू EC, EC. BC इक्वल टू EC, BC is ठीक, equal क्या to जाएगा, EC. hence D is midpoint, E is क्या हो जाएगा बोलो, E is midpoint, Point of D is midpoint, midpoint of DC of DC. BC, ठीक है, यही प्रूव करना था ना। Yes, sir. Yes, sir. दिस इज योर प्रूफ, यही प्रूफ है, ठीक है। और कुछ पूछना है, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, कोई क्वेश्चन है तो बोलो No, बेटा, sir. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, कोई भी क्वेश्चन हो तो बोलो, बोलो बेटा। Example 8. एग्जाम्पल 8 किसका, Please side. हाँ साइड 8.8 किस chapter का 8. एग्जाम्पल 8, किस एक्सरसाइज का, इसी 8 का एग्जाम्पल, Yes, sir. 8 का एग्जाम्पल 8 देखो, एग्जाम्पल 8 तो बताया था, देख लो, फिर भी देख लो एग्जाम्पल 8, जल्दी लिखो एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 लिखो जल्दी। समझ में नहीं आ रहा है। कौन नहीं समझ में आ रहा है बेटा, ये देखो बेटा, ये 60 कितना समझा दे रहा हूँ, ये 60 डिग्री है ना, ये बाइसेक्टर है तो 30 में हो जाएगा ना, और ये मान लो 60 है तो एंगल बी कितना हो जाएगा 120, के दोनों का सम कितना होता है 180, ये 60 है तो 120 हो जाएगा ना, 60 है और दोनों का सम 180, ये 60 हुआ तो कितना दो हो जाएगा 120, ये बाइसेक्टर है तो 60 हो जाएगा ना, और ये ए बी पैरेलल टू डीसी है, क्योंकि अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का पूरी साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, तो ए बी पैरेलल टू डीसी होगा, तो ये 30 होगा तो ये 30 हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, और ये भी 30 है, ये भी 30, तो इक्वल एंगल के सामने के साइड क्या होते हैं इक्वल, तो ए डी इक्वल टू डी हो जाएगा, समझ में आ गया। इसी तरह से ये 120 है तो 60, तो ये 60 हुआ तो ये भी 60 अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, तो ये भी 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे इक्वल एंगल के सामने के साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ई सी, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने का साइड ए, इसके सामने लग नहीं रहा है कि इक्वल है लेकिन इक्वल होगा, ये 60 है ये भी 60 है, इस एंगल के सामने का साइड ए डी ई सी और इस एंगल के सामने का साइड बी सी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, यही है ए डी इक्वल टू डी और बी सी इक्वल टू ई सी आ गया है। तो तुम जानते हो कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी थर्ड, तो फ्रॉम 1 2 3 1 2 3 तीनों के लिए, थर्ड से क्या है ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी है, ए डी किसके इक्वल है यहाँ से फ्रॉम 1 से ए डी किसके इक्वल है डी के, तो डी लिख दिया ए डी के जगह पे, और यहाँ से बी सी से किसके इक्वल है ई सी के इक्वल है, तो बी के जगह पे ई सी लिख दिया, क्या आ गया डी इक्वल टू ई सी आ गया, तो दो इक्वल पार्ट में बी सी बट गया ना, दो इक्वल पार्ट में हो गया, तो क्या हुआ डी इक्वल टू ई सी हो गया,
तो ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। E is the midpoint तो of दो पार्ट में बट गया, दो इक्वल पार्ट में बट गया, किसके कारण, ई के कारण, तो ई मिड पॉइंट होगा, इसलिए ई इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी। the midpoint of DC. हाँ, DC. ई द मिड पॉइंट ऑफ डीसी हो जाएगा। और कुछ पूछना है? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता दें, देखो तो बेटा ये एंगल ए 60 दिया हुआ है, 60 दिया है, तो ये दोनों का सम कितना होता है, ए और बी का सम कितना होता है 180, को इंटीरियर एंगल होता है। ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, वन पैरेललोग्राम में दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। ये 60 अकेले हो गया है 60, तो ये कितना हुआ 120 होगा, क्योंकि 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा। तो ये 120 आएगा, तो 60 60 में बट गया, क्योंकि बी क्या है बाइसेक्टर लिखा हुआ है, ए एंड बी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी। बाइसेक्टर ये 60 था तो 30 30 में बट गया, ये 120 था तो 60 60 में, ठीक। तो ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल ए बी पैरेलल टू डी, ए बी है डी के पैरेलल है, ये 30 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसी तरह से ये 30 पहले से था और ये 30 आ गया, तो दोनों एंगल इक्वल आ गए, तो उसके अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, है ना, आर साइड अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल है, पढ़ी हो ना। तो ये 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो क्या हुआ ए डी इक्वल टू डी आ गया, जो ए लिखा हूँ ए डी इक्वल टू डी। अब फिर अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, ये 60 60 है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो जब पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल होगा, 60 है तो कितना हो जाएगा 60, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो इक्वल एंगल के सामने के साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा ईसी इक्वल टू बीसी, यही लिखा हूँ बीसी इक्वल टू ईसी। तो 1 और 2 से आ गया। अब तुम जानते हो ए डी इक्वल टू बी सी होगा, पैरेललोग्राम का कोई साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए डी इक्वल टू बी सी आ गया, ए डी इक्वल टू बी सी आ गया। तो फ्रॉम 1 2 3 ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा बी सी, ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी हो गया, तो डी इक्वल टू बता दीजिए। ई सी, डी इक्वल टू ई सी, 8.1 का सर दूसरा है सर, 8.1 का दूसरा बता दीजिए। हाँ बताएंगे बेटा, ये समझ में आ गया। डी इक्वल टू ई सी हो गया, तो ई क्या हो गया, डी इक्वल टू ई सी, जब डी इक्वल टू ई सी हो गया तो क्या हो गया, ई द मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट हो गया, ई मिड पॉइंट ऑफ, यही प्रूव करना था कि ई द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है। आप पूछो क्या पूछना है, बोलो आप क्या पूछना है, पूछो पूछो क्या पूछना है, बोलो बेटा। है चैप्टर नंबर 7 और 8 कर लेना, होमवर्क में दे रहा हूँ, मिटा इरेज कर देना, इरेज कर दे बेटा, बोलो नो सर, है नो सर, नो, तो क्वेश्चन मिटा दिया आंसर ये कर दीजिए सर। नहीं, रुक जाओ, सबको नोट कर लेने दो, सबको नोट कर लेने दो, तब इरेज करूंगा। होमवर्क लिख दो, होमवर्क है ना, साल 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 all exercises of chapter 7 and 8। 700 कैसे जानती हो बेटा, हाँ सर आप ही तो बताएं। बताए हैं सर आप भी अब बताएं। ठीक है, सॉल्व करना, जितना बार सॉल्व करोगी उतना तुमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि दही में जितना चीनी मिलाओ मिठाई होता है ना, दही में जितना चीनी मिलाओ मिठाई होता है, दही में जितना चीनी मिलाओ मिठाई होता है, लेकिन
ऐसा चीनी मत मिला दो कि एक कटोरी दही में 1 बोरा चीनी डाल दो, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सर F1 का मार्क्स। चलो सर मैथ और- फर्स्ट सेमेस्टर कॉपी अलग बनाएंगे। हाँ क्या चीज? मैं फर्स्ट सेकंड की कॉपी 2 बनाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। जब इच्छा होगी ज्योमेट्री पढ़ोगी, जब इच्छा होगा। ठीक। सर एक ही में बना एक ही में कर लिए हैं तो हाँ सर एक ही में बना दिए हैं। हाँ बनाओ। ये हाँ बोलो। सर एक ही में कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, एक ही कोई में बात कर नहीं, लिए जब कर लियो तब तो कोई बात नहीं। अब कर लोगी तो उसको फिर वो नहीं ना करोगी, रफ नहीं ना करना है उसको, नहीं रहने दो उसको। इतना है उतना ठीक है। चलो अब चलो बोलो, बोलो क्वेश्चन। सर सर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार और समझा दीजिए ना। 7.1 का कि 2 का? तो 8.1 सर की 7.1 8.1 और 7.1 बोलो। सर 7.1 का क्वेश्चन 7.1 7.1 का कौन सा क्वेश्चन कर रही हो बेटा? बोलो, बोलेगी नहीं। 7.1 फिफ्थ, सर 5 पूछ रही हूँ। है सर 8.1 का सर 7.1 5 किसका? 7.1 5 8.1 और 7.1 सर 1 7.1 का 5। 7.1 का सर फिफ्थ ना? 7.1 का 5 पूछ रही हूँ। हाँ फिफ्थ ना, Yes, फाइव sir. फाइव नहीं कहा जाता है, Yes, fifth का है। sir. किस क्लास में पढ़ती हो? बोलो, किसमें पढ़ती हो? हाँ किस क्लास में पढ़ती हो? बोलो, अरे बोलो भाई, हम डांटे बोलेंगे नहीं। 9th में नहीं कहा जाता है, 9th में पढ़ती हो। 1 से लेके 9 क्लास में बैठी हुई हो, ऐसी नहीं है ना, 9th कहा जाता है ना। इसी तरह से ये होता है। Yes. समझा दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 का 5th नंबर क्वेश्चन। 5th क्या है? 5th क्या है देखो बेटा, ए पी बी 2 ट्रायंगल है, 50 है ना। फिर ठीक है, ये ए है, दिस इज द पॉइंट पी है, बी है कि पी है? पी पी क्यू, दिस इज द बी, ये बी है, ये है पी, ये है क्यू। ठीक है बेटा, प्रूव करना है। प्रूव दैट फर्स्ट ट्रायंगल APB, congruent to triangle AQB। सेकंड क्या है? BP इक्वल टू BQ, ठीक है। और B। दिया क्या है? दिया कि ए ली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है, मैंने दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, है ना। 90 तो प्रूव करो, जिसको प्रूव करना है उसको ले लो। कैसे करेंगे देखो बेटा, ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी